4 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विरक्ति का भाव मन में आ सकता है। कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं मन के अंदर कि सोचने लगता है व्यक्ति कि संसार में मैं इतना अच्छा करता हूँ और मेरे को कोई उसका रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। ये भाव फालतू के हैं। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल। तो आप कई बार सोच लीजिए, कोई नहीं समझता है, आपको किसी चीज़ का फल लेने के लिए स्वयं ही कर्म करना पड़ता है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भाव में चल रहा है। सूर्य को जल दीजिए और बहुत जल्दी बुध आदित्य का योग बनने वाला है। वो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाएगा। कोशिश करें इस दिन भगवान का गायत्री का स्तवन करें, भगवती का सूर्य को जल दें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 5 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती, शाम आते आते चीज़ें आपको अच्छा थोड़ा सा जो आपके जीवन का वातावरण धार्मिक होता दिखाई दे रहा है। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई देगी। ईश्वर कथाओं की तरफ, प्रेरणा की तरफ से आपको कुछ नया सीखने को मिलता दिखाई दे रहा है। ये विशेष तौर पर ग्रह योग का परिवर्तन का है और ऐसे में कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन दिनों शत्रु बाधा थोड़ी परेशान कर रही होगी। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी जी का ये सुंदर स्तवन करने का अवसर है। उनकी जयंती है और ये स्वरूप ऐसा रामबाण है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जब कोई और कार्य न कर आ रहा हो चीज़, तो भगवती का इस स्वरूप का ध्यान कर इनके मंत्रों का उपयोग कर अद्भुत रूप से आप लाभ ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं, हम उसके बारे में आपको अवश्य बताना चाहें। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है और बगलामुखी जी का जो नाम है ना, वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो दश महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं हैं। यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का अहित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है।